नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, दुनिया भर में किसी भी स्थान से अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले स्वागत है। दोस्तों, इस समय इंडिया देश के दिल्ली एरिया में, यानी कि इंडिया देश की यूनियन टेरिटोरी, यानी कि राजधानी भी है वो और यूनियन टेरिटोरी भी है दिल्ली एरिया। और उस एरिया में लगभग लगभग 2055 2055 वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर उनको एमटीएस, इसके अलावा असिस्टेंट इंस्पेक्टर्स मतलब कि सैनिटरी इंस्पेक्टर के पोस्ट, इसके अलावा उनको टीचर्स की रिक्रूटमेंट करनी है और नॉन टीचिंग पोस्ट पर भी रिक्रूटमेंट करनी है। साथ ही जो दिल्ली एरिया की गवर्नमेंट है उन्होंने साथ में इसके अंदर आपकी एक और वैकेंसी निकाली हुई है। इसमें कोर्ट के ऊपर वैकेंसी है। कोर्ट के अंदर दो तरीके के नोटिफिकेशन निकाले गए हैं। टोटल कोर्ट वैकेंसी 142 है और इसके अलावा बाकी वैकेंसी टीचिंग नॉन टीचिंग मिलाकर लगभग लगभग आप अगर देखो तो 1800 से ज़्यादा वैकेंसी उनकी अलग है। तो टोटल 2000 आप देखोगे कि 1800 से 1900 वैकेंसी वो अलग हैं और 142 वैकेंसी अलग कोर्ट की अलग आई हैं। तो टोटल 2055 वैकेंसी टोटल इंडिया देश के दिल्ली एरिया में निकाली गई हैं। कोर्ट की भी, टीचिंग की भी, नॉन टीचिंग की भी, अलग अलग विभागों में दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर निकाली गई है दिल्ली एरिया में, जिसको लेकर रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म मार्च महीने की 19 तारीख से ओपन हो गए हैं, जिसके लिए सभी लोग फॉर्म जाकर भर रहे हैं। अगर आप लोग लेना चाह रहे हो उस वैकेंसी को, गवर्नमेंट जॉब होगी, दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब जाएगी विभागों के अंदर, जिसको भी लेनी हो ले लेना। ये वीडियो में फॉर्म भर के पूरा प्रोसेस दे रहा हूँ। आपको बता दूं दोस्तों, इसमें 4 तरह के नोटिस निकाले गए अभी तक। DSSP ने साल 2024 में जनवरी से मार्च तक के बीच में 8 नोटिस निकाले, उसमें से 4 नोटिफिकेशन के फॉर्म पहले ही भर चुके हैं, फरवरी में क्लोज हुए हैं। बाकी 4 नोटिफिकेशन और हैं जिनके फॉर्म परसों से स्टार्ट हो गए हैं। 2 नोटिफिकेशन कोर्ट वैकेंसी के फॉर्म कल से खुले हैं 20 मार्च से, जिसको मैंने फॉर्म भर के दोनों वीडियो दे दिया है। इसके अलावा बाकी 2 बचे नोटिस, जैसे आपको बता दूं टोटल 8 नोटिफिकेशन में से 4 के फॉर्म तो फरवरी में क्लोज हुए, बचे 4 में से 2 के फॉर्म कल चालू हुए कोर्ट नोटिफिकेशन के, वो दोनों मैंने फॉर्म भर के वीडियो आपको दे दिए। उसके अलावा फिर 2 नोटिफिकेशन अलग बचते हैं आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के ऊपर, जिसके लिए एक आपका जो है 1499 वैकेंसियों के 1499 वैकेंसी पर आया है नोटिफिकेशन नंबर 5, उसका फॉर्म भर के मैंने दे दिया है। ये नोटिफिकेशन नंबर जो आपका 6 है, यानी कि छठा नोटिस जो था दिल्ली एरिया के लिए इस वैकेंसी को, उसके लिए फॉर्म भर के दे रहा हूँ। समझ ले, पूरा फॉर्म भर ले। बाकी सारी नोटिफिकेशन के फॉर्म भरवा दिए हैं, नोटिफिकेशन वीडियो दे दिए हैं, सारी चीज़ें दे दी हैं। दिल्ली की जो DSSB वेबसाइट है उसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है उसका वीडियो भी मैंने पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। इस वीडियो में हम लास्ट वैकेंसी जो नोटिफिकेशन नंबर 6 है, नोटिफिकेशन नंबर 6 पर 414 वैकेंसियाँ हैं, उसको लेकर फॉर्म भरेंगे। जिसको लेनी हो ले लेना। पूरी वीडियो मैं आपको फॉर्म भर के दे रहा हूँ। इस वीडियो में इंडिया वाले लोगों के लिए खासकर वीडियो है, पूरा इंडिया इस वैकेंसी पर एलिजिबल है। अगर कैंडिडेट दिल्ली के अलावा किसी दूसरे एरिया का है तब भी वो इस वैकेंसी पर एलिजिबल है। लेकिन उसको इतना ध्यान रखना है कि उसको इस वैकेंसी को लेने के लिए वो जनरल हो या किसी भी कैटेगरी का हो, उसको रिजर्वेशन का फायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर वो दिल्ली के बाहर का है तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाला अगर वो है दिल्ली के बाहर का, तो उसको जनरल से फॉर्म डालना है। ठीक है, बाकी सारे लोग अपनी कैटेगरी वाइज फॉर्म डाल देना। चलिए हम इस वीडियो में फॉर्म भर लेते हैं जल्दी से, आप लोगों के लिए खासकर ये वीडियो खास रहेगा। सभी भाइयों का बहनों का इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। ये वीडियो के नीचे वेबसाइट लिंक, अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन लिंक दे दिया गया है। ये नोटिफिकेशन नंबर छठा है। इससे पहले हम 5वां नोटिफिकेशन और बाकी के 4 उससे पीछे के और आगे के जो 3, यानी कि जो आपका 7वां 8वां नोटिस आया था, इसका फॉर्म हम भर चुके हैं। लास्ट फॉर्म भर रहे हैं, जो लास्ट वैकेंसी का रह गया था वो हम इसमें भर देते हैं। ठीक है जी, और कोई नया आएगा तो उसका भरवा देंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को देख के फॉर्म भर ले जो लोग भी नोटिफिकेशन नंबर 6 के नोटिस वाली वैकेंसी पर फॉर्म डाल रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली वालों के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लोगों के लिए खास ये वीडियो रहेगा, इसीलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। सबसे पहले आपको आना होगा DSSB वेबसाइट पर। पूरे इंडिया इस पर एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। आपको दिखेंगे एक साथ 8 नोटिफिकेशन दिल्ली में निकाले गए DSSB द्वारा। गवर्नमेंट जॉब्स हैं, 15,000 वैकेंसी टोटल निकाल चुके हैं। लेकिन आपको बता दूं सबके फॉर्म बंद हो गए, सिर्फ 4 नोटिस के फॉर्म चल रहे हैं, जिसमें से 2 के कल से चालू हुए हैं और 2 के परसों से ही चालू हो गए। तो परसों से 2 जिनके चालू हुए उनमें से एक का फॉर्म मैंने भरवा दिया है और अब लास्ट फॉर्म हम इस वीडियो में भर रहे हैं, जो कि नोटिफिकेशन नंबर छठा रहेगा। ये वाला नोटिफिकेशन है, इसका फॉर्म 19 अप्रैल को बंद होना है। इसके लिए आप लोगों को फॉर्म डालने के लिए पहले आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। व्यू पर क्लिक कर पूरा फाइल चेक कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन है, इसके अंदर पोस्ट आया है, इसमें पोस्ट आए हैं ड्राइवर के पोस्ट आए हैं ज़्यादातर। आप देखोगे सारे ड्राइवर के पोस्ट, लैब टेक्नीशियन के पोस्ट और फार्मासिस्ट जैसे पोस्ट इन्होंने निकाले हुए हैं। इनको चाहिए कहाँ कहाँ पे, इनको NDMC न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर चाहिए और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में चाहिए। और इसके अलावा इनको अलग अलग विभागों में गवर्नमेंट के अंदर ही लोगों को रिक्रूट करना है। ठीक है, हम ये वाला नोटिफिकेशन पूरा डिस्कस हो चुका है, जाकर वीडियो चेक करें।
हम इस वीडियो में सिर्फ उस वाली वैकेंसी, इस नोटिफिकेशन के अंदर फॉर्म भरेंगे, किसी एक पोस्ट पर फॉर्म भरेंगे, बाकी आप लोगों को जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना हो फॉर्म भर लेना देख कर, उसी वीडियो को समझ कर, ठीक है। आपको बताया था इस वीडियो में हम उस पोस्ट का फॉर्म भरेंगे जिसकी वैकेंसी ज़्यादा है। जैसे आप इस पूरे नोटिफिकेशन में देखते हो आपको क्लियर दिखेगा कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है इसमें, ये आपकी ऑक्सिलरी नर्स की वैकेंसी ज़्यादा आई है इस वाले पोस्ट पर। हम इस वाले के लिए फॉर्म भर लेते हैं। एमसीडी में आई है वैकेंसी 144, ठीक है जी। पोस्ट कोड आप देखोगे 816 है। इसको हम देख लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे 816। तो देखो भाई, ये यहाँ पर हम आ गए हैं 816 पोस्ट कोड निकाल लेते हैं जल्दी से। 816 पोस्ट कोड है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ की वैकेंसी है। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मतलब एमसीडी के अंदर ये वैकेंसी जा रही है। 2023 के जुलाई से वैकेंसी खाली थी उनके पास, लगभग 144। इसके लिए क्वालिफिकेशन ये है, कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और क्वालिफाइड होना चाहिए मिडवाइफ रजिस्टर्ड विद नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया में एंड एज ऑक्सिलरी नर्स के तौर पर, और उसको हिंदी नॉलेज जो है उसको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी लैंग्वेज की। और एक्सपीरियंस इसमें इन्होंने कहा है एक्सपीरियंस आपसे नहीं चाहिए इस पोस्ट के लिए। और डिज़ायरेबल इन्होंने बोला है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। ये डिज़ायरेबल है, मतलब ये एक्सपीरियंस जरूरी भी नहीं है, ठीक है जी। पे स्केल आप देखोगे सैलरी 25 से 80 हज़ार के बीच में होगी, और एज आप इतनी देख सकते हो। ये इसी पोस्ट पर मैं आपको अप्लाई करके दे रहा हूँ, इसी तरीके से अप्लाई कर लेना। रही बात बाकी पोस्टों की, तो भाई ध्यान से बता दूं आपको, इस पूरे नोटिफिकेशन वाले फाइल का सिर्फ एक पोस्ट का फॉर्म भर के दे रहा हूँ ऑक्सिलरी नर्स का, बाकियों का आप देखकर समझ लेना, ठीक है जी। इस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा। चलिए अब आगे आ जाते हैं। आप देखोगे यहाँ पर आप आ जाओगे इस वेबसाइट पे, ये आपका अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन के लिए बढ़ जाओगे आगे। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाना, रजिस्ट्रेशन कर लेना। इसका वीडियो आपको दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइन इन पर क्लिक करते हैं हम। यहाँ पर ऐसे साइन इन पर क्लिक करा और फिर हमने यहाँ पर लॉग इन कर जाएंगे। साइन इन मतलब होता है कैंडिडेट पहले से ही रजिस्टर्ड है, वो लॉग इन करने जा रहा है उधर, ठीक है जी। आप यहाँ पर अपना बताओगे रोल नंबर, आपके 10 क्लास में क्या रहा था जब आप 10 पढ़ के आए थे स्कूल में जाकर, तो तब रोल नंबर क्या रहा और कौन से साल में आप अपने 10 क्लास को पास कर पाए हैं। पासवर्ड बताया, उसके बाद यहाँ पर ये जो नीचे कोड, ये जो नंबर लिखा है कोड का, इसको ऐसे के ऐसे ही डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ से साइन इन करते हैं। आप देखोगे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। हम एक नए फॉर्म भर रहे हैं, तो अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर टिक कर देते हैं। हमने पोस्ट कोड जो चुना है अप्लाई करने के लिए वो है 816। तो इसमें हम ढूंढेंगे उस पोस्ट कोड को, तो 816 कहाँ पर है, तो आप देखोगे तो 816 ये रहा। इस वाले पोस्ट पर अप्लाई कर रहा हूँ। इसका फॉर्म आज से ओपन हुआ है, आज से ओपन हुआ है इसका फॉर्म, और 19 अप्रैल में इसका फॉर्म बंद होगा, ठीक है। अप्लाई पर टिक कर देते हैं हम। इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। आप देखोगे यहाँ पर नोटिस, इसी के अंदर ऊपर सबसे पहला जो मेन पेज है, यानी इसी का जो मेन पेज है, वहाँ पर भी डेट लिखी हुई है कि 21 मार्च से फॉर्म चालू होगा और 19 अप्रैल को फॉर्म बंद होगा, ठीक है जी। तो ये डेट लिखी हुई है, ये हर फॉर्म की अलग अलग डेट है। किसी का फॉर्म 17 अप्रैल को बंद हो रहा है, किसी का 18, 19 को, और अप्रैल को बंद हो जाएगा फॉर्म। ये वाला फॉर्म भी 19 अप्रैल को बंद होना है, तो इसीलिए कहूँगा तो जल्दी फॉर्म भर लो। मैं इस वीडियो को पूरा अच्छे से दे रहा हूँ, फॉर्म भरने का समझ आए तो अच्छे से भर लेना जल्दी से जाकर। चलिए सबसे पहले हमारा यहाँ पर नाम आ गया है, फादर नेम मदर नेम आ गया है, मैरिड अनमैरिड आ चुका है, और नेशनैलिटी वगैरह जैसी चीज़ें आ गई हैं। मोबाइल नंबर मेल आईडी आ चुकी है। हमें प्रेजेंट एड्रेस देना है, हमने यहाँ पर एड्रेस दे दिया है, पिन कोड दे दिया है। हमारे दोनों एड्रेस सेम है, परमानेंट और करस्पॉन्डेंस। कैटेगरी जनरल ओबीसी जिसमें भी आते हैं बताएं। उसके बाद इसके बाद आपको यहाँ पर कर देना है, क्या कभी आप लोगों को डिमांड किया गया है किसी एजेंसी द्वारा, मैंने बोला नहीं, तो ऐसे कर दिया डिक्लेयर करके, सेव एंड नेक्स्ट पे टिक कर देना, ठीक है जी। फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। हम यहाँ पर आ जाते हैं, टिक करके डाउनलोड सेक्शन में चले जाते हैं, और यहाँ से हमने फ़ोटो ले ली है। इस तरीके से ये फ़ोटो हमारी आ गई और इसको अपलोड कर दिया। आप देखोगे यहाँ पर हमने फ़ोटो अपलोड कर दिया। ये एक्चुअल में किसी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड है, आप अपनी फ़ोटो को ही यहाँ पर डालें। फ़ोटो का साइज़ अगर सेट नहीं है तो आप क्रॉप करके यहाँ पर ऑनलाइन सेट कर सकते हैं अपने साइज़ को, फ़ोटो को। अगर आपको यहाँ से सेट नहीं करना है तो खुद से पहले से सेट कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो दे दिया है, ठीक है। सिग्नेचर यहाँ से अपलोड हो जाएगा। आप यहाँ पर आएंगे डाउनलोड सेक्शन में, जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल हो वहाँ से उठाना है, उसको डायरेक्ट अपलोड कर देना है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ से सिग्नेचर देखा और यहाँ से सिग्नेचर कैंडिडेट का अपलोड कर दिया। आप देख सकते हो सिग्नेचर आ चुका है। अब हम लेफ्ट और राइट हैंड के थंब इम्प्रेशन को अपलोड कर डालते हैं यहाँ पे। तो आप देखोगे ये लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन हमारा यहाँ पर डल चुका है। इसी तरीके से हमने राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन यहाँ से ले लेना है।
अब ये राइट हैंड का थंब इंप्रेशन आ गया, ये सब कुछ अपलोड हो गए सारे डॉक्यूमेंट, फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन अपलोड होने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप देखोगे हम स्टेप नंबर 3 पर आ चुके हैं, 2 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें बताना है, जैसे कि हमें हमें पता है कि ये जो पोस्ट निकाली गई है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ की जो वैकेंसी निकाली गई है, ऑक्सिलरी नर्स की जो वैकेंसी निकाली है ये एमसीडी के अंदर निकाली गई है, ये तो क्लियर है। आप देखोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपको जो यहाँ पर ये पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ की पोस्ट पर, वो आप कहाँ लेना चाहते हो, क्या एमसीडी और एनडीएमसी दोनों में लेना चाहते हो या सिर्फ एमसीडी में लेना चाहते हो या किसी एक में, ये आपको बताना है। अगर आप एनडीएमसी में लेने जाओगे तो आपका 10th क्लास पास आउट होना चाहिए और इसके अलावा आपका डिप्लोमा एएनएम के अंदर होना चाहिए और एएनएम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन नर्सिस काउंसिल के अंदर या फिर वोकेशनल कोर्स होना चाहिए एएनएम में, प्लस आप 10th प्लस हो और +2 फ्रॉम लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल एंड रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़ द्वारा, ऐसी ये क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप इस वाली क्वालिफिकेशन को नहीं रखते हैं तो आप इस वाले पोस्ट को छोड़ें, आप एमसीडी, इसी पोस्ट के लिए एमसीडी में जा सकते हैं। उसके लिए भी कैंडिडेट 10th पास चाहिए और वो क्वालिफाइड मिडवाइफ रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल में ऑफ इंडिया में एज ऑक्सिलरी नर्स या मिडवाइफ के तौर पर। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वो होती है कैंडिडेट के पास है तो अच्छा है, नहीं है तो भी उसको सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है जी, आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, तो मैंने इस पर कर दिया, मेरे को दोनों ही पोस्ट चाहिए। आप दोनों को भी टिक करोगे तो फीस में कोई फर्क नहीं आएगा, फीस उतनी ही लगेगी 100 रुपये की। और अगर कोई महिला है और अगर रिजर्वेशन की महिला है तो उसकी तो फीस लगेगी ही नहीं, और अगर कोई जनरल का पुरुष है तो उससे 100 रुपये ही लिए जाएंगे, भले ही वो दोनों पर अप्लाई करे तब भी, अलग से करे एक पर तब भी। ठीक है, तो मैं दोनों को कर रहा हूँ, मैं दोनों को चॉइस में रख लेता हूँ। ऐसे ही नहीं रखना है, क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे टिक करते हैं। हमारा फॉर्म का प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है, यहाँ पर हमें लॉगिन करना पड़ेगा दोबारा, हमने डिले कर दिया डिटेल्स डालने में, तो ये ऑनलाइन हो रहा था इस वजह से हमें दोबारा से लॉगिन करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है जी, तो ये हो सकता है आपके साथ भी कि आप जब डिटेल्स भर रहे होगे तो आपको ऐसे एरर आ सकते हैं, क्योंकि आप डिटेल्स जब भरोगे और अगर आप समय लगा लोगे उस डिटेल को डालने में तो आपको फिर लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिक अपने आप वेबसाइट से, फिर आप दोबारा लॉगिन करके आओगे वेबसाइट पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देखेंगे सबमिट फाइनल एप्लीकेशन, हम किसी फॉर्म को भर रहे थे, हम इस पर टिक करेंगे, ना कि हम नए फॉर्म पर टिक करने वाले, हमें इस पर टिक करना है। आप कोई भी फॉर्म भर रहे हो अगर बीच से ही हट जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट सबमिट फाइनल फॉर्म पर जाना। ठीक है जी, आप न्यू फॉर्म पर मत डालना दोबारा से, ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। हम डाल रहे थे ऑक्सिलरी नर्स के फॉर्म को डाल रहे थे, हम इस पर टिक कर देते हैं, हम इस पर सबमिट कर देते हैं, हमने यहाँ पर ओके कर दिया है। आप देखोगे ये सारी डिटेल हम डाल चुके थे, आपको पता हो कि हमने यहाँ पर एक डिटेल, हमने यहाँ पर फोटो सिग्नेचर सब अपलोड कर दिया, हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है। पर्सनल डिटेल हमने रजिस्ट्रेशन के समय दे दी थी, जब हम DSSB पर रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो डिटेल वहाँ से आ गई होंगी ये वाली। हमें अब क्वालिफिकेशन डिटेल ऐड करना हमारा रह गया था, तो हमने इसको ऐड पर टिक करा। हमने यहाँ पर दोनों टिक कर दिए थे कि हम दोनों पे अप्लाई कर रहे हैं, एनडीएमसी और एमसीडी दोनों में लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, सबसे पहले हम एमसीडी की क्वालिफिकेशन बता देते हैं कि एमसीडी में अगर हमें यही पोस्ट चाहिए तो हम क्वालिफिकेशन डिटेल्स को डाल देते हैं। सबसे पहले आपको बताना होगा, जैसे आपने 10th किया है, चलिए ठीक है, आपने कौन से बोर्ड से किया आपको वो बताना है। जैसे कि आपने पहले परसेंटेज बताई कि 86 आ गए, और किधर से करा तो बोल दिया भाई दिल्ली से कर लिया जाकर। कहाँ से कौन से बोर्ड से किया तो मैंने बोल दिया भाई ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से कर लिया था, और ये मार्च में 2018 में हमने इस चीज़ को कर लिया था। ठीक है, इस तरीके से करके इंसर्ट करोगे, ये ऐड हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसी के आगे आप देखोगे उसके बाद आपको बताना है क्वालिफाइड मिडवाइफ रजिस्टर्ड विद नर्सिंग, क्या आप लोग रजिस्टर्ड हो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एक ऑक्सिलरी नर्स के तौर पर या नहीं। आपको इस पर टिक करना होगा, होना ही चाहिए रजिस्टर्ड। ठीक है जी, कैंडिडेट को इंश्योर करना है कि वो रजिस्टर्ड हो। जैसे मान लो आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ठीक है जी, आपको बताना है कि क्या आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप इस पोस्ट पर काम करके आए हो या नहीं आए। आपको बता दूं इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है। आप देखोगे यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए। अगर नहीं भी है तो कोई परेशानी नहीं आएगी, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नो भी करके आगे बढ़ सकता है। आप देखोगे मैंने नो करा और इसके बाद मैंने इस पर जैसे इस पर ऐसे ऐसे नेक्स्ट, अब जहाँ पर नो करने के बाद फाइनली सेव करके जो है इस पर ऐसे ओके कर दिया और हमारा डेटा सेव हो गया। ठीक है जी, इस तरीके से मान लो कोई कोई नहीं गया है किसी हॉस्पिटल में एक एक्सपीरियंस लेने इस पोस्ट पर, तो फॉर्म डाल सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस एसेंशियल जरूरी नहीं है, एसेंशियल डिजायरेबल में डला है। आप देखोगे मैं इस पर जैसे इस पर यस कर दिया, नो कर दिया है, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे टिक करता हूँ तो ये कहेंगे ऑल चेक बॉक्स आर मैंडेटरी, मतलब जितने भी चेक बॉक्स लिखे हैं, यानी कि ये वाला चेक बॉक्स है कि आप लोगों का मिडवाइफ के अंदर क्वालिफाइड मिडवाइफ रजिस्टर्ड होना चाहिए। कहाँ पर, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया में। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो फॉर्म मत डालना, क्योंकि आप लोग एलिजिबल नहीं
हो, भले ही आप क्वालिफिकेशन रख रहे हो, लेकिन आप लोग NCI यानी कि नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। कह रहे हैं प्लीज़ फिल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल डिपार्टमेंट सिलेक्टेड। हमें याद है कि हमने ये सारी डिटेल्स तो डाल दी, ये हमने सिर्फ अभी तक MCD के लिए डाली हैं, क्योंकि हम ऑक्सिलरी नर्स पर अप्लाई कर रहे हैं, MCD पर भी और NDMC पर भी। आप किसी एक पर भी डाल सकते हो, दोनों पर भी डाल सकते हो, याद रखिए क्वालिफिकेशन दोनों की होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए इस तरीके से हम आगे NDMC में डाल रहे हैं हम सबसे पहले 10th, और 10th में हमने बता दिया यहाँ पर मैट्रिक कर दिया हमने, यानी 10th क्लास को कर दिया है, और 86 ले आए हैं हम वहाँ पर, ये हम दिल्ली से जाकर करके आए हैं। और यहाँ पर हमने इसको अदर पे टिक करा है, और आपको बताना है कि भाई 10th किससे किया, कौन सा बोर्ड था वो जिससे आपने 10th किया, कौन से महीने में किया, और इसको इंसर्ट करेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से आपको डू यू वांट टू फाइनली सेव, यहाँ भाई सेव कर दो इसको, फाइनली ओके कर दिया। ठीक है, अब इस तरीके से हो चुका है, और फॉर द ग्रुप क्वालिफिकेशन यू हैव सिलेक्टेड। ठीक है, अब ये कहेंगे इसमें थोड़ा और आगे एक चीज़ और डलेगी, आप देखो ऐड करोगे यहाँ पर फिर से, और इसके बाद आपको बताना है कि आप 10th के अलावा अदर ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर 10th के अलावा अदर चीज़ में भी कुछ डालना है यहाँ पर। अदर जैसे कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए ANM के अंदर फ्रॉम रजिस्ट्रेशन नर्सिस काउंसिल के द्वारा। ठीक है जी, अब ये डिप्लोमा किसके लिए मांग रहे हैं, बेसिकली NDMC वाले मांग रहे हैं, MCD में तो नहीं चाहिए, MCD में वैकेंसी लेने जाते हो तो उसके लिए, इस पोस्ट के लिए डिप्लोमा नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, 89 करा हमने, कहाँ से किया ये हमने बोल दिया भाई, ये भी हमने दिल्ली से ही जाके कर लिया, चलिए ठीक है। और इसको हमने बता दिया, ये हमने कौन से, ये हमने मार्च में किया, और ये हमने 2020 के मार्च में कर लिया था, और इस तरीके से हम इंसर्ट करके ऐसे ओके करेंगे। ठीक है जी, आप देखोगे अभी यहाँ पर कोई, यहाँ पर इस तरीके से हम कर देते हैं एक बार टिक, और आप देखोगे फिर से लॉगिन पेज हट जाएगा आपका इस तरीके से, और हम यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे दोबारा से। और फिर हमें बताना है कि 10th, और इसके अलावा हमें अदर्स में बताना है कि डिप्लोमा जो हमने ANM में किया, तो वो बेसिकली हमने किस समय पे किया, तो मैंने बोला अप्रैल में किया, और ये 2020 के अप्रैल में कर लिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने बोला, और मैंने इसको इंसर्ट पे टिक करा, और आप देखोगे प्लीज़ एंटर स्टेट। अच्छा जी, हमने स्टेट नहीं डाला भाई, किधर जाके करके आए, आप देखोगे तो हमने, अच्छा स्टेट तो डाल दिया ना, स्टेट डाल दिया हमने, ये बताना है किस बोर्ड से किया, तो हमने अदर टिक कर दिया यहाँ पे, और अदर में हमने बता दिया आपका डिप्लोमा किस बोर्ड द्वारा हुआ है वो आप बता दें। तो मैंने बोल दिया भाई ये जो है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से हमने ये डिप्लोमा कर दिया, इस तरीके से हमने बता के इंसर्ट कर दिया, हमारी ये डिटेल भी डल गई। इस तरीके से आप लोग ये डिटेल्स डाल लेना। बेसिकली आपको, अगर आप NDMC में जा रहे हो इसी पोस्ट को लेने, तो वो लोग आपसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, वो डिप्लोमा भी मांग रहे हैं 10th के अलावा। ठीक है, डू यू, अब हमने फाइनली इसको सेव किया, ओके कर दिया, और टिक हो गया, इस तरीके से टिक हो गया। देखिए मैं ऐस जानकर, मतलब मैं ये सब कुछ जानने के बाद भी ऐसी पोस्ट पर फॉर्म भरवा रहा हूँ जिसमें क्वालिफिकेशन ज़्यादा लग रही है और जिसकी वैकेंसी ज़्यादा है, क्योंकि मुझे पता है कि वैकेंसी जिस पे ज़्यादा है फॉर्म उस पर लोग ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि उसमें लोगों के जॉब मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैं उसी पोस्ट को चूज़ करके फॉर्म भरवा रहा हूँ। हालांकि आप किसी भी पोस्ट पर फॉर्म डालें, जिसकी भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो आपके ऊपर रहेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमने देखा, हमने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करे, डिटेल्स हमने चेक करी, हमारा नाम फोटो सब सही से डल चुका है नहीं डल चुका, फिर हमने डिक्लेयर कर दिया सब ठीक है, हमें कोई करेक्शन नहीं करना। करेक्शन करना हो तो आप एडिट पे टिक करके करेक्शन करें, अदरवाइज आप पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। पेमेंट में पे ऑनलाइन पे टिक करना है आपको, सिंपल सा 100 रुपये का ही चार्ज लगेगा, सिर्फ यहाँ पर 100 रुपये का ही लगना है हर पोस्ट पर। ठीक है, आप यहाँ पर पे नाउ पर टिक करेंगे, UPI का ऑप्शन मेरे को सही लगता है, मैंने इसको टिक कर लिया, आप जिस मर्जी से करें। पे नाउ पर टिक होगा आपके द्वारा, आप इसको स्कैन करेंगे, इस QR कोड को आप स्कैन करने के बाद पेमेंट कर दोगे। फॉर्म जमा करते ही, फॉर्म सबमिट होते ही फॉर्म का प्रिंट जरूर निकालना, डाउनलोड करके अपने पास रखना, बस फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। कोई डाउट हो पूरा फॉर्म अप्लाई करते समय प्रोसेस में, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इस जानकारी को पूरे दुनिया भर में जहाँ तक पहुँचा सके शेयर करें, सब्सक्राइब वगैरह करें, लाइक करें। मिल रहा हूँ जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।